आज हमने पढ़ी है बेसिक चीज़ें, इंट्रोडक्शन टू अनाटॉमी, बेसिक अनाटॉमी, क्लिनिकल अनाटॉमी। फिर हमने अनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में कुछ पढ़ा है, कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है, फिर प्लेन्स और सेक्शन के बारे में पढ़ाई की है। उसके बाद हमने बोन के बारे में पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन देखी है, बोन मैरो के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने कुछ कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है, मसल्स के बारे में पढ़ा है, और एट द एंड हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है। तो रिवाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने बोला था बेसिक अनाटॉमी और क्लिनिकल अनाटॉमी में क्या डिफरेंस है। बेसिक अनाटॉमी होती है हमारा बेसिक नॉलेज होता है जो अनाटॉमी के बारे में, और उस बेसिक नॉलेज को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी प्रैक्टिस लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो है क्लिनिकल अनाटॉमी या अप्लाइड अनाटॉमी उसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशन में सबसे पहले आती पोजीशन, या जो हम कह सकते हैं वेंट्रल पोजीशन या एंटीरियर पोजीशन या फिर फ्रंटल पोजीशन, और उसके अपोजिट होता है पोस्टीरियर पार्ट या डॉर्सल पार्ट या फिर बैक साइड जो होती है। उसके बाद एक होता है मीडियल और एक होता है लैटरल। जो टुवर्ड्स द मिड लाइन हो वो मीडियल पार्ट होता है, जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन हो वो लैटरल पार्ट होता है। एपिकल और बेसल, ये ग्लैंड्स का होता है। ग्लैंड का जो बेस होती है उसे कहते हैं बेसल पार्ट, और जो उसकी टिप होती है ग्लैंड की उसे कहते हैं एपिकल पार्ट। उसके बाद है सुपीरियर अपर साइड या सुपीरियर साइड या फिर सिफेलिक साइड, और दूसरे कहते हैं उसके अपोजिटली इंफीरियर साइड या काउडल साइड या फिर इंफीरियर साइड या फिर जो लोअर हाफ होता है, लोअर पार्ट होता है। उसके बाद प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट। डिस्टल हमने पढ़ा था डी से डिस्टल, डी से दूर, जो भी मिड लाइन से हमारे ओरिजिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर हो वो डिस्टल पार्ट होता है, और जो टुवर्ड्स द मिड लाइन हो वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। उसके बाद था रेडियल पार्ट और अल्नर पार्ट। फॉर एग्जांपल ये आर्म है, जो भी फॉर एग्जांपल थंब है या कोई भी पार्ट जो रेडियल बोन के साथ है एसोसिएटेड है वो रेडियल पार्ट है या रेडियल एंड है, और जो पार्ट हमारा अल्नर के साइड पे है वो है अल्नर साइड। उसके बाद है इप्सिलैटरल, कंट्रालैटरल, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। यूनिलैटरल मतलब एक ही साइड पे, अगर एक ही साइड की लेग है, एक ही साइड की आर्म डैमेज है, कहते हैं यूनिलैटरल डैमेज है। अगर दोनों साइड की आर्म, दोनों साइड की लेग्स डैमेज हैं, दोनों साइड के ईयर्स डैमेज हैं, तो बाइलैटरल डैमेज, बाइलैटरल लेजन कह सकते हैं। इप्सिलैटरल या कंट्रालैटरल, अगर राइट लेग और लेफ्ट आर्म डैमेज हो तो कंट्रालैटरल रीजन है। अगर राइट लेग और राइट आर्म डैमेज हो तो इप्सिलैटरल डैमेज। इप्सी मीन सेम और कंट्रा मीन अपोजिट। उसके बाद स्पाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, जब हम सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं, ओवर आवर स्पाइनल कॉर्ड स्पाइन है तो ये होती है स्पाइन पोजीशन, और अगर हम अपने एब्डोमेन के बल पे लेटे हो तो होता है प्रोन पोजीशन। उसके बाद है इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट। जिस तरह हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पढ़ी थी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ी थी। जो अंदर की तरफ चली गई थी क्रेनियम की तरफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और जो बाहर आ गई थी एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद है डॉर्सल और पाल्मर, डॉर्सल और प्लांटर, ये थोड़ी एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल ये जो साइड है हैंड की, ये है पाल्मर साइड, और ये है डॉर्सल साइड। फुट की जो सोल है वो है प्लांटर साइड टुवर्ड्स द ग्राउंड, और जो उसकी अपोजिट साइड है वो है डॉर्सल साइड। उसके बाद है डीप और सुपरफिशियल। डीप या प्रोफंडस भी कहते हैं, जो अंदरूनी डीप हो वो डीप, और कुछ सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं, पार्ट्स होते हैं वो सुपरफिशियल। उसके बाद है जी पोजीशंस की बात, हमारे प्लेन और सेक्शंस हैं। जो प्लेन बॉडी को राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे वो होता है मीडियल प्लेन या पैरासैजिटल प्लेन, और वो प्लेन जो बॉडी को अनइक्वल हाफ, फॉर एग्जांपल इधर से आता है कोई प्लेन या इधर से आता है कोई प्लेन, वो बॉडी को दो अनइक्वल हाफ में डिवाइड कर दे उसे कहते हैं पैरामीडियन प्लेन या पैरासैजिटल प्लेन। कोरोनल प्लेन, ये जो लेटरली आता है, ये वो प्लेन होता है जो डिवाइड करता है बॉडी को इनटू वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट, इंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, फ्रंटल पार्ट और बैकवर्ड पार्ट, बैक साइड। ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वो प्लेन होता है जो डिवाइड करता है बॉडी को अपर हाफ और लोअर हाफ, सिफेलिक पार्ट और काउडल पार्ट। ओब्लीक प्लेन, ये वो प्लेन होता है जो बॉडी को डिवाइड करता है मेकिंग एन एंगल, ओब्लीक प्लेन। वो इसके जो रिलेटेड सेक्शन होते हैं वो होते हैं ओब्लीक सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, कोरोनल सेक्शन, सैजिटल सेक्शन, पैरामीडियन सेक्शन। उसके बाद हमारी मूवमेंट्स आई थी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। बेंडिंग ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ जॉइंट
इज कॉल्ड एक्सटेंशन। और उसके बाद कुछ हाइपर फ्लेक्शन होता है और हाइपर एक्सटेंशन होता है विद फोर्स के साथ। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन या प्लांटर फ्लेक्शन। फुट की जो प्लांटर फ्लेक्शन होती है टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ होती है, और डॉर्सल फ्लेक्शन टुवर्ड्स द स्काई फुट की। उसके बाद एबडक्शन और एडक्शन, जो मूवमेंट होती हैं बॉडी पार्ट्स की अवे फ्रॉम द मिड लाइन वो है एबडक्शन, और जो मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द मिड लाइन वो है एडक्शन। एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन। सुपिनेटर, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। हमने बोला था कि स्पाइन पोजीशन में जो हम होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन में होते हैं, वो स्पाइन पोजीशन होती है जहाँ हमारे जो पाम है ऑफ हैंड के वो टुवर्ड्स द स्काई होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है सुपिनेशन और ये है प्रोनेशन। पाम टुवर्ड्स द स्काई, एस फॉर स्काई, एस फॉर सुपिनेशन, ये है प्रोनेशन। और ये जो सुपिनेशन प्रोनेशन है काइंड ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। और ये जो जॉइंट है जो ये मूवमेंट करवा रहा है, ना ये एल्बो जॉइंट है ना ही ये रिस्ट जॉइंट है, ये रेडियोअल्नर जॉइंट की मूवमेंट्स हैं। उसके बाद है रोटेशन, हमने बोला एक होती है लेटरल रोटेशन, एक होती है मीडियल रोटेशन। अगर बॉडी एनाटॉमिकल पार्ट जो इंटीरियर हो वो लैटरली रोटेट करे तो लैटरल रोटेशन, अगर इंटीरियर पार्ट रोटेट मीडियल टू द मिड लाइन टुवर्ड्स द मिड लाइन वो होती है मीडियल रोटेशन। इन लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन। उसके बाद है इन्वर्जन एंड ईवर्जन। फॉर एग्जांपल ये हमारा फुट है तो ये जो मूवमेंट है इन्वर्जन है और ये जो मूवमेंट है वो इवर्जन है। सोल ऑफ द फुट टुवर्ड्स द मिड लाइन इन्वर्जन, सोल ऑफ द फुट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ईवर्जन। उसके बाद है जी हमारे पास सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन, सारी मूवमेंट मिलकर क्या बनाते हैं सर्कमडक्शन। उसके बाद है जी प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के दरमियान। प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन जी। और उसके बाद हमारे पास ये सारी जो हो गई फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। कुछ दो कैविटीज हैं, एक तो है एंटीरियर कैविटी या वेंट्रल कैविटीज और एक है पोस्टीरियर कैविटी या फिर डॉर्सल कैविटीज। जो एंटीरियर कैविटीज या वेंट्रल कैविटीज हैं वो है थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में एक और कैविटी होती है उसे कहते हैं मेडियास्टिनम, जो सुपीरियर मेडियास्टिनम है और इंफीरियर मेडियास्टिनम है। जो पोस्टीरियर कैविटीज हैं उसमें है क्रीनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी या स्पाइनल कैविटी। आपको पता है इन कैविटीज में फॉर एग्जांपल क्रीनियल कैविटी में ब्रेन पड़ा होता है, स्पाइनल कैविटी में स्पाइनल कॉर्ड पड़ी होती है। और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको हम 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक लाइन ड्रा करें क्रॉसिंग द अम्बिलिकस। और हम इसके नॉन रीजन में भी डिवाइड कर सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी को। अगर 2 लाइनें हम ड्रा करें मिड क्लेविकुलर और 2 ड्रा करें सब कोस्टल और इंटीरियर स्फीयर इलिक स्पाइन की तरफ, इलिक क्रस्ट, तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी को 9 हाफ में डिवाइड कर देगा। राइट हाइपोकोंड्रिक, राइट लंबर, राइट इंगुइनल, राइट इलियक, लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक, लेफ्ट लंबर या लेफ्ट इलियक, एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकस या फिर हाइपोगैस्ट्रिक। और अगर 4 में डिवाइड करें राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। और उसके बाद हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी हमने पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल अभी दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। ईयर को क्या कहते हैं ओटिक, माउथ को ओरिस, आई को ओकुलर, चिन को मेंटल, मेंटस, काफ को सुराल, लेग को क्रूरल, आर्म को ब्रेकाई, फोरआर्म को एंटी ब्रेकाई, शोल्डर को एक्रोमियम या डेल्टॉइड, चेस्ट को पेक्टोरल, हिप को ग्लूटियस, ग्लूटिस मीडियस, मीनियस, मैक्सिमस, फोरहेड को फ्रंटालिस, जेनिटल को इंगुइनल। और जेनिटल को एक है ग्रोइन और एक है जेनिटल। जो ग्रोइन है ये कहते हैं इंगुइनल और जेनिटल को प्यूबिक। लिटिल फिंगर को डिजिटी मिनिमी, इंडेक्स फिंगर को इंडिसिस, टो को बिग टो को हालुसिस, थंब को पोलिसिस, रिस्ट को क्रूरस कार्पस, कार्पल बोन्स होती है ना। उसके बाद ब्रेस्ट को मेमोरी, उसके बाद चीक्स को बक्कल, नेवल को अम्बिलिकस, हील को कैल्केनियम, उसके बाद आर्मपिट को एक्सिलरी, उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स को विसरा, नेक को सर्वाइकल। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज की जो हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ बोन के बारे में। बोन आपको पता है कोलेजन टाइप 1 से बना होता है, ये लिखा हुआ है 1 कोलेजन टाइप 1 कनेक्टिव टिश्यू है। और इसकी जो फंक्शंस हैं बोन के
प्रोटेक्ट करता है हमारे, फॉर एग्जाम्पल स्कल है ब्रेन को, उसके बाद हमारे चेस्ट में हम हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन इसका फंक्शन है। स्टोरेज फॉर मिनरल बॉडी को, फॉर लोकोमोशन शेप मेंटेन करता है, एंडोक्राइन रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फंक्शन हैं बोन के। उसके बाद ये दो टाइप की बोन्स होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन या सॉलिड बोन, स्पॉन्जी बोन या फिर कैंसलस बोन, जिसमें ट्रेबिकुलाई मेशवर्क होते हैं। जो बोन है हमारा जो बोन मैरो है ये हमारा 4% होता है बॉडी का। अगर कोई एक आदमी 65 kg उसका वेट है तो उसमें 2.6 kg उसका बोन मैरो होगा। और क्लासिफिकेशन करें अगर बोन की तो दो टाइप की ऑसिफिकेशन करें, और मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड कार्टी एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या होती है, इसमें पहले मेम्ब्रेन बनती है और फिर मेम्ब्रेन ऑसिफाई हो जाती है इनटू बोन, और एंडोकॉन्ड्रल में पहले कार्टिलेज बनता है और फिर वो बोन में ऑसिफाई हो जाता है। जो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है ये सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्कल बोन जो है, फ्रंटल बोन, पैटल बोन और स्टर बोन, ये मेम्ब्रेन ऑसिफिकेशन से बनती है। नेचर इज द मास्टर क्रिएटर, क्यों स्कल जो है वो मेम्ब्रेन ऑसिफिकेशन से बनती है और बाकी एंड्रोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से बनती हैं ड्यू टू अ प्रोसेस कॉल्ड मोल्डिंग। डिलीवरी के दौरान फीटल हेड का डायमीटर ज़्यादा होता है और पेल्विक ब्रीम इनलेट और आउटलेट जो होता है पेल्विस का वो छोटा होता है। तो जैसे ये डिलीवरी होना शुरू होती है, लेबर स्टार्ट होती है, उसके बाद ये जो प्राइटल बोन है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। ये प्रोसेस होता है मोल्डिंग का, और जो डायमीटर होता है फीटस हेड का वो कम हो जाता है और इजीली डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद दोबारा से अपने पहली हालत में आ जाती है। और फ्रंटल और पैटल बोन के दरमियान छोटी स्पेस रह जाती है, पैटल और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान छोटी स्पेस रह जाती है, फ्रंटल, पैटल और टेम्पोरल के दरमियान थोड़ी सी प्लेस रह जाती है जो ऑसिफाई नहीं हो पाती। इनको फोंटेनाले कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर फोंटेनाले, पोस्टीरियर फोंटेनाले, स्फिनोइडल फोंटेनाले, लैम्बडॉइड फोंटेनालेस। और ये ऑलमोस्ट 1.5 साल की उम्र में पोस्टीरियर फोंटेनाले भर जाता है, ऑसिफाई हो जाता है बोन में, और 2 साल में फ्रंटल फोंटेनाले या इंटीरियर फोंटेनाले ये भर जाता है। इसकी और सिग्निफिकेंस ये भी है कि ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मेजर करने के लिए फिजिशियन जो है इस्तेमाल करते हैं, इससे मैनिपुलेट करते हैं। और बच्चे की ग्रोथ चेक करनी हो तो वो भी इससे हम अज्यूम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दूसरी एंड्रोकॉन्ड्रल क्लासिफिकेशन ये लॉन्ग बोन्स में होती है, और ये पहले कार्टिलेज बनता है उसके बाद बोन बनती है, और ये लॉन्ग प्रोसेस है, इवन कि 18 से 20 साल तक ये ख़त्म नहीं होती। तो ये होती है एंड्रोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, 18 से 20 साल तक होती है, लॉन्ग बोन्स में होती है ना। डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, एपिफिजियल कार्टिलेज, एपिफिजियल प्लेट और फिर मेटाफाइसिस। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, रीजनल बेस्ड क्लासिफिकेशन है। एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, हिप गर्डल, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बोन्स हमने पढ़ी थी। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं, जिसमें स्कल में जो बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 8 क्रेनियल की बोन्स होती हैं, मैं बता देता हूँ जल्दी। एक फ्रंटल, एक पैराइटल, एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक स्फेनाइड और एक एथमाइड। 8 बोन्स होंगी क्रेनियन की। 14 बोन्स हैं फेस की, 2 नेजल, 2 लैक्रिमल, 2 ज़ैग्मेटिक, 2 पैलाटाइन, 1 वोमर, 2 इंफीरियर नेजल कोंका, 2 मैक्सिलरी, 1 मैंडिबल। ये सारी बोन्स हैं फेशियल की। ईयर की 6 बोन्स हैं, मेलिस, इंकिस और स्टेपिस, 3 एक कान में, 3 एक कान में, टोटल 6। तो ये बोन्स होंगी स्कल में। एक हार्ट बोन, एक स्टर्नम, 26 वर्टिब्रा, कैसे वर्टिब्रा है, 7 सर्वाइकल, थोरेसिक 12, लंबर 5, एक सैक्रम, एक कॉक्सिक्स। रिब्स जो है वो 12 पेयर्स होते हैं, आपको पता है रिब्स के। तो ये टोटल मिला के 80 बोन्स बनती हैं एक्सियल स्केलेटन में। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा आता है शोल्डर गर्डल, जिसमें 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला बोन होती है। हिप गर्डल में 2 बोन्स आती हैं, लेफ्ट हिप और राइट हिप। अपर लिम्ब में 60 बोन है, लोअर लिम्ब में 60 बोन है। कैसे है? फॉर एग्जांपल एक अपर लिम्ब में 1 ह्यूमरस, 2 रेडियस अल्ना, 8 कार्पल बोन्स, 5 मेटाकार्पल बोन्स और 14 फ्लेंजिस। जो कार्पल बोन्स हैं वो 8 होती हैं, एक प्रॉक्सिमल रो होती है और एक डिस्टल रो होती है। याद करने के लिए हमने मॉर्निंग लिखा था, शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, या फिर सोफिया लतीफ टिंडे का टिंडे तेरे कच्चे हैं। ये है याद रखने के लिए प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो फ्रॉम लैटरल टू मीडियल एंड। उसके बाद लोअर लिम्ब में 60 बोन्स है। फॉर एग्जांपल एक लिम्ब शुरू करें हम, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। टार्सल बोन 7 है, ये याद रखना। कार्पल बोन्स 8 है, टार्सल बोन 7 है, और ये जो एक बोन की कमी है लोअर लिम्ब में वो पटेला पूरी कर देता है। और उसके बाद इसलिए 60 ये अपर लिम्ब में, 7 ही लोअर लिम्ब में। उसके बाद जो टार्सल बोन 7 के बाद 5 मेटाटार्सल हैं और 14 फ्लेंजिस हैं। तो ये थी हमारी रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन,
जिसमें हमने 206 बोन्स पूरे किए। उसके बाद शेप बेस्ड क्लासिफिकेशन, कुछ लॉन्ग बोन्स हैं, कुछ शॉर्ट हैं, कुछ फ्लैट हैं, कुछ इर्रेगुलर हैं, कुछ सीसमाइड बोन है। लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है? वो बोन्स जिनकी लेंथ उनकी विड्थ से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। शॉर्ट बोन्स कौन सी हैं? जो क्यूबॉइडल इन शेप होती हैं, फॉर एग्जांपल कार्पल्स, फॉर एग्जांपल टार्सल्स। फ्लैट बोन्स कौन सी होती है? बिल्कुल फ्लैट हो, फॉर एग्जांपल फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन। इर्रेगुलर बोन्स हमने एग्जांपल लिखी है, वर्टिब्रा की इर्रेगुलर बोन्स हैं, हिप बोन भी इर्रेगुलर बोन है। स्कैपुला जो है वो फ्लैट बोन में भी आती है और इर्रेगुलर बोन में भी आती है। हमने पढ़ा कि अगर वर्टिब्रा है तो आपको कम से कम चीज़ें याद होनी चाहिए वर्टिब्रा के बारे में। उसकी बॉडी होनी चाहिए, हर सर्वाइकल वर्टिब्रा हो, थ्रेसिक हो, लंबर हो, सब में बॉडी होती है। बॉडी जो है वो ये क्या है? पी से बॉडी के बाद पेडिकल, पेडिकल फिर बनाते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, फिर लेमिला और फिर स्पाइनस प्रोसेस। ये 5 चीज़ें मस्ट हैं। और बॉडी जो है वो सर्वाइकल में डिफरेंट होती है, थ्रेसिक में डिफरेंट होती है, लंबर में डिफरेंट होती है, स्पाइनस प्रोसेस डिफरेंट है, ट्रांसवर्स प्रोसेस डिफरेंट है। ये आपने डिफ्रेंसिएशन बाद में कर लेते हैं आप। उसके बाद है जी सीसमाइड बोन। ये कौन सी बोन है? जो आसिफाई होती है टेंडन से। ये किसी भी मसल के टेंडन में पड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी सीसमाइड बोन कौन सी है? पटेला। जो कौन से मसल के टेंडन में पड़ी होती है? क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल। अच्छा, मसल में हम जो याद करवाना है आपने साइनर्जिस्ट, प्राइमर मूवमेंट और एंटागोनिस्ट हमने पढ़नी है। सीसमाइड सबसे बड़ी थी पटेला बोन, ठीक है। उसके बाद पीसीफॉर्म बोन भी है, सॉरी इधर जो पीसीफॉर्म बोन है वो भी सीसमाइड बोन है। एक हाथ में 5 सीसमाइड बोन होती हैं, हमने बोला था। अगर मैं इधर ड्रा कर दूँ, 2 सीसमाइड बोन होती हैं बिटवीन दी मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ थंब, यहाँ पे। एक सीसमाइड बोन होती है इंटरफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ थंब, यहाँ पे। एक सीसमाइड बोन होती है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ इंडिसिस फिंगर रेडियल एंड। एक सीसमाइड 5वीं सीसमाइड बोन होती है वो होती है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ लिटिल फिंगर एट अल्नर एंड। तो ये 5 सीसमाइड बोन होती हैं एक हाथ में, और एक फुट में 2 सीसमाइड बोन होती है। जो हमारा फुट का बॉल ऑफ द फुट होता है, बिग टो के साथ मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट के दरमियान नीचे से इंफीरियरली 2 सीसमाइड बोन पड़ी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा ये बोन मैरो के बारे में। हमने बोला ऊपर ऑलरेडी 4% होता है बॉडी वेट, और अगर किसी बंदे का वेट 65 kg हो, उसमें 2.5 kg तो बोन मैरो ही होगी। बोन मैरो ब्लड प्रोडक्शन, हिमेटोपोसिस का काम है। हमने पढ़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यॉर्क सैक से बनता है ब्लड, सेकंड में फिर स्प्लीन और लीवर, और थर्ड ट्राइमेस्टर से लेके ऑनवर्ड बोन मैरो से ब्लड बनता है। कुछ कहते हैं ना हमारे हकीम कि इसका जिगर खून नहीं पैदा कर रहा, ऐसी बात नहीं है। जो खून पैदा करना है वो किसका काम है? बोन मैरो का, रेड बोन मैरो का। 7 साल की उम्र तक सारी जो बोन मैरो होती है वो रेड होती है। इट मीन्स कि सारी बोन मैरो खून पैदा कर रही होती है। 7 साल की उम्र के बाद जो डिस्टल एंड होते हैं लॉन्ग बोन्स के, वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। 7 साल के बाद ये जो डिस्टल, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमरस है, इसका डिस्टल एंड से जो रेड बोन मैरो वो येलो होना शुरू हो जाएगी, और ये डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एंड बढ़ती चली जाती है। और अडल्टहुड तक सिर्फ जो प्रॉक्सिमल या हेड ऑफ द ह्यूमरस है उसमें जो बोन मैरो है वो रेड होती है, बाकी सारी येलो होती है। हेड ऑफ द फीमर वो उसमें रेड बोन मैरो होती है, बाकी सारी में येलो बोन मैरो होती है। स्कल बोन्स, वर्टिब्रा और रिब्स में रेड बोन मैरो होती है, बाकी सब में रेड बोन मैरो होती है, बाकी सब में येलो बोन मैरो होती है। रेड बोन मैरो काम किया है हिमेटोपोसिस, ब्लड सेल्स बनाना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज आपको पता क्या करते हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और डब्ल्यूबीसीज हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, और प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। और जो कन्वर्ट हो जाती है येलो बोन मैरो में, उसका काम क्या है? येलो बोन मैरो का काम है स्टोरेज ऑफ फैट। चलें, बोन मैरो है, ब्लड से 7 साल तक रेड बोन मैरो होता है, 7 साल से अडल्टहुड तक फिर येलो जो रेड है वो येलो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एंड। रेड बोन मैरो का काम है हेमेटोपोइसिस, येलो बोन मैरो कह रहा है फैट स्टोरेज, रेड बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन क्या है मेल और फीमेल के बोन्स में? आपको पता है बोन जो मेल में बोन्स हैं वो लार्ज होती हैं, लॉन्ग होती हैं, हैवी होती हैं, थिक होती हैं। सबक्यूटेनियस फैट कम होता है तो बॉडी एंगुलर होती है, थिक हेयर्स होते हैं, अंडर आर्मपिट होते हैं, इंग्विनल रीजन पे होते हैं, टुवर्ड्स द अम्बिलिकल पड़े होते हैं। वॉइस जो होती है वो लो पिच होती है, थायराइड और वोकल कॉर्ड्स और लैरिंक्स वो लार्ज होते हैं। और जो फीमेल है उसमें हेयर फाइन होते हैं, स्किन स्मूथ होती है, लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, थिन होती हैं। और
उसके बाद जो हेयर्स होते हैं लिंगुअल रीजन में अब अप टू द अम्बिलिकस नहीं जाते। वॉइस जो है वो लो हाई पिच होती है, बारीक वॉइस होती है, मेल्स में डीप वॉइस होती है, फीमेल में फिर जो वोकल कॉर्ड और लैरिंग्स है वो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। 10 साल की उम्र तक मेल और फीमेल की दोनों की ग्रोथ बराबर होती है। 10 साल से लेकर 12 साल तक मेल की जो ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है। क्या कह सकते हैं 10 साल की उम्र तक मेल और फीमेल की हाइट बराबर होती है, लेकिन 10 साल के बाद मेल की हाइट एकदम से ज़्यादा हो जाती है। जो प्यूबर्टी है वो फीमेल में आती है 10 से 14 साल की उम्र में, और मेल जो प्यूबर्टी गेन करते हैं वो होती है 12 से 15 साल की एज होती है उसमें। रेस हमने बोला तो जो अफ्रीकन होते हैं उसमें जो स्केलेटन होता है वो लार्ज होता है, हाइट ज़्यादा होती है। एशियन में हाइट कम होती है, और जो यूरोपियन है उसमें विड्थ होती है, ब्रॉड होती है थोड़ी सी। उसके बाद पेरियोस्टम के बारे में हम पढ़ा, ये वस्कुलर एक पार्ट है बोन का, और इसमें हाईली नर्वस सप्लाई इनर्वेशन बहुत होती है, और इसमें अटैचमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ शार्पीज फाइबर्स की, मसल्स की, लिगामेंट्स की और टेंडन की। तो ये था हमारा कुछ बोन के बारे में। हाँ, जो कि मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है बच्चों में, आपको पता ज़्यादातर बोन जो सॉफ्ट होती हैं, डेलिकेट होती हैं, तो हेड ट्रामा जो है वो अडल्ट्स में ज़्यादा होते हैं, किड्स में कम देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल छोटा सा बच्चा अगर गिर जाता है ना, तो उसकी जो हड्डी होती है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ चली जाती है, वो ऐसा ऐसा ठीक हो जाती है। लेकिन चूँकि अडल्ट्स में वो जो ऑसिफाई हो चुकी होती है ना सारी स्कल, तो वो जहाँ वो चोट लगती है हड्डी में टूट नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी वो रेजिलियंस नहीं होती। उसके बाद हमने पढ़ा कार्टिलेज के बारे में। कार्टूलेज हमने लिखा क्यों, क्योंकि कोलेजन टाइप 2 जो कार्टिलेज बनाते हैं, एक्सेप्ट दी पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज पढ़ा होता है हर जगह। 3 टाइप के हैं, HFE हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज है वो बिटवीन होते हैं एपिफिजियल प्लेट और मेटाफाइसिस के दरमियान, और ये आर्टिकुलर सर्कल में बड़े होते हैं, और ये लेंथ ऑफ बोन को मेंटेन करते हैं, और नॉट इजीली रिपेयरेबल होते हैं, और लेटर एज में ये ऑसिफाई हो जाते हैं इनटू बोन। उसके बाद फाइब्रस कार्टिलेज, ये डिस्क्स में पड़े होते हैं बिटवीन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और नी जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और ये भी वक्त के साथ साथ लेटर स्टेज में ऑसिफाई हो जाते हैं इनटू ब्रेन। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज, ये हमारे होते हैं ई से ईयर ड्रम, ऑडिटरी कैनाल, इंटरनल ईयर और एपिग्लॉटस में सारे किससे बने होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, और इसकी फास्ट रिपेयर होती है, और ये ऑसिफाई नहीं होती लेटर स्टेज में भी। अब हमने हिल्टन्स लॉ पढ़ा था, ये क्या लॉ था, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था एल्बो जॉइंट है ना, तो जो मोटर नर्व मेरी एल्बो जॉइंट को इनर्वेट कर रही है, वही नर्व इस जॉइंट के ऊपर जो मसल हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं, आगे हैं, पीछे हैं, वही नर्व उन मसल्स को भी इनर्वेट करेगी, और वही नर्व उस जॉइंट के ओवरलाइंग जो अंडरलाइंग स्किन है उसको भी इनर्वेट वही नर्व करेगी। ये एक लॉ है जिसे कहते हैं हिल्टन्स लॉ। उसके बाद हमने लिगामेंट के बारे में पढ़ा। जो लिगामेंट क्या होता है, जो एक बोन से दूसरी बोन के दरमियान होती है। टेंडन क्या होता है, जो एक मसल और बोन के दरमियान होती है। लिगामेंट्स 2 टाइप के हैं, लूज और इलास्टिक, या फाइब्रस लिगामेंट, या फिर डेंस या हार्ड लिगामेंट। जो डेंस लिगामेंट है वो एल्बो और हिप जॉइंट में होते हैं, और जो इलास्टिक या फाइब्रस लिगामेंट है वो फुट, वर्टिब्रल कॉलम और ईयर में पड़े होते हैं। उसके बाद हमने मसल के बारे में पढ़ा। मसल हम 3 टाइप के पढ़ते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल। जो स्केलेटल मसल्स की ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आज पढ़ी है। पिन्नेट मसल्स होते हैं जिनके जो फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस्ड होते हैं, और क्रॉस फाइबर की वजह से इनमें रेंज ऑफ मूवमेंट तो कम हो जाती है लेकिन पावर ज़्यादा होती है। यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट और मल्टीपिन्नेट। यूनिपिन्नेट की एग्जांपल थी एक्सटर्नल डिजिटोरियम लॉन्गस मसल, बाइपिन्नेट की थी रेक्टस फेमोरस मसल, और मल्टीपिन्नेट की थी डेल्टॉइड मसल। उसके बाद हमने इनकी ओरिजिन के बारे में पढ़ी, चीज़ों के बारे में। ओरिजिन इंसर्शन पहले है। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ से मसल ओरिजिनेट होता है उसे कहते हैं ओरिजिन, जहाँ मसल इंसर्ट होता है उसे कहते हैं इंसर्शन। जो इंसर्शन और ओरिजिन के दरमियान की जो पार्ट है उसे कहते हैं बेली, जो असल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है मसल का। उसके बाद हेड है, ओरिजिन और बेली के दरमियान वाले पार्ट को हेड कहते हैं। एपोन्यूरोसिस, ये एक टेंडन लाइक फ्लैट शीट है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करती है। उसके बाद राफे है जो 2 पार्ट्स को मिलाती है, 2 लेटरल पार्ट्स को मिलाती है, फॉर एग्जांपल स्क्रोटम में, पेरिनियम में या टंग में। उसके बाद है हमारे पास बुर्सा, ये एक फ्लूइड फील्ड कैविटी है जो लुब्रिकेट करता है और साइनोवियल शीथ इसको कवर करती है। उसके बाद टेंडन था, हमने बोला कि ये मसल और मसल और बोन के दरमियान पड़ा होता है टेंडन। एक्यूलस टेंडन हमने पढ़ा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी कौन सा है, एक्यूलस टेंडन। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी अकॉर्डिंग टू शेप, साइज, बेली, अटैचमेंट, ये वो। शेप्स बेस्ड क्लासिफिकेशन हमने 3 पढ़ी। जो ट्रायंगुलर शेप होते हैं मसल उन्हें कहते हैं डेल्टॉइड मसल। जो राउंड शेप मसल होते हैं उसे कहते हैं टेरीज मेजर, टेरीज माइनर मसल।
जो स्ट्रेट मसल होते हैं उसे कहते हैं रेक्टस मसल, रेक्टस एब्डोमिनस मसल। जो साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन है स्केलेटल मसल्स की, वो अगर जो मसल लॉन्ग हो लॉन्गिस्मस मसल, जो मसल लार्ज हो मेजर मसल, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, जो मसल ब्रॉड हो लेटिसमस, लेटिसमस डॉर्सी मसल। बेली हेड बेस्ड क्लासिफिकेशन थी हमारी बाइसेप्स बेस पे, जिसमें 2 हेड हो बाइसेप, 3 हेड हो ट्राइसेप, 4 हेड हो क्वाड्रिसेप्स, अगर 2 बेलीज हो डाइगैस्ट्रिक मसल्स या ओमोहॉइड मसल। उसके बाद अटैचमेंट बेस्ड क्लास, उसके बाद अटैचमेंट्स बेस्ड क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल अटैचमेंट शुरू होती है स्टर्नम और क्लेविकल से हो जाती है मैस्टॉइड प्रोसेस से, स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड मसल। अगर अटैचमेंट है जी कोरोकेड प्रोसेस से आर्म की तरफ आ रही है कोराकोब्रेकियालिस मसल, तो ये है अटैचमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। एक्शन बेस्ड कुछ मसल फ्लेक्सर होते हैं, कुछ एक्सटेंसर होते हैं, कुछ कंस्ट्रिक्टर होते हैं, कुछ डायलेटर होते हैं। पोजीशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, कुछ मसल जो चेस्ट में होते हैं पेक्टोरल्स मसल, कुछ मसल जो आर्म में होते हैं ब्रेकाई मसल, जो शोल्डर में होते हैं स्पाइनेटस मसल, जो मसल स्पाइन से ऊपर होते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल, जो मसल स्पाइन ऑफ स्कैपुला से नीचे होते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल। तो ये पोजीशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद डेप्थ बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो मसल डीप होते हैं प्रोफंडस मसल, जो मसल सुपरफिशियल होते हैं सुपरफिशियल मसल, जो मसल बाहर की तरफ होते हैं एक्सटर्नल मसल, जो अंदर होते हैं इंटरनल मसल। उसके बाद थी जी स्मूथ मसल, इसमें क्या पेरिस्टाल्टिक हमने मूवमेंट देखी। इसमें स्मूथ मसल में ऑलमोस्ट 2 टाइप के प्लेक्सिस होते हैं, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस और मस्कुलर प्लेक्सिस। जो सब म्यूकोजल प्लेक्सिस होते हैं उसे कहते हैं मीजनर्स प्लेक्सिस, जिनको कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और एक होते हैं माइंटेरिक प्लेक्सिस या फिर आवर बैक प्लेक्सिस, जो कि मस्कुलर प्लेक्सिस होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स मसल्स होते हैं उनके दरमियान पड़े होते हैं, कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब जो स्मूथ मसल्स हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं। कार्डियक मसल जो होते हैं इसमें स्ट्राइएशंस होती हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है और इलेक्ट्रिकल सिंसिटियम के तौर पे काम करता है हार्ट, एक यूनिट के तौर पे काम करता है। 2 एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी वक्त 2 वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, जब 2 वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी वक्त 2 एट्रिया रिलैक्स करते हैं। तो ये है कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कंडक्शन और रिदम ऑफ द हार्ट ड्यू टू गैप जंक्शंस एंड सेंसिटिव स्ट्राइएशंस। उसके बाद थी जॉइंट्स, जॉइंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, 2 or more bones जब जॉइंट टुगेदर टू मेक अ जॉइंट विद और विदाउट मूवमेंट। जरूरी नहीं है कि जॉइंट बने और उसमें मूवमेंट हो। 2 or more than 2 bones joined together may or may not be show movement। तो हमने इसके लिए निमोनिक पढ़ा था FSC, फाइब्रस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं स्कल के जो सूचर्स हैं सारे, सैजिटल सूचर, क्रोनल सूचर, लैम्बडॉइड सूचर्स, ये एग्जांपल है फाइब्रस जॉइंट की। या फिर इंफीरियर टेलोफेबुलर जॉइंट, इंफीरियर जो टिबिया और फिबुला के दरमियान जॉइंट है वो है फाइब्रस जॉइंट के एग्जांपल। उसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये होता है नो मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान होता है और स्टर्नम और मेनोब्रियम के दरमियान होता है। तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है जिसमें स्लाइटली मूवमेंट होती है बिटवीन हमारे वर्टिब्रा और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान होता है। डिलीवरी के दरमियान प्यूबिक सिम्फिसिस स्लाइट मूवमेंट शो करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल कैविटी बनती कैसी है? फॉर एग्जांपल ये आर्टिकुलर सरफेस है, तो इसमें ये क्या है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, इसके अंदर एक आर्टिकुलर डिस्क है, ये क्या है कि ये कैप्सूल है, कैप्सूल और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के दरमियान एक फैटी पैड है, इसके साथ ही कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, कुछ कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, कुछ क्रूशियल लिगामेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नी जॉइंट का साइनोवियल जॉइंट है उसमें ये कोलेटरल लिगामेंट्स हैं और इधर जैसे क्रूशियल लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट्स होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं जॉइंट को, साइनोवियल जॉइंट को। चले ये आप देख सकते हैं कोलेटरल लिगामेंट्स हैं, आर्टिकुलर डिस्क है, ये कैप्सूल है, ये फैटी पैड है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल जॉइंट की हमने 7 एग्जांपल पढ़ी थी। सबसे पहले हमने आपने शुरू किया था जिसमें वो जॉइंट सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन शो करते हैं, वो होते हैं हिंग जॉइंट, इंटरफ्रेंजियल जॉइंट, नी जॉइंट, सॉरी एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। उसके बाद आते हैं ये नकल्स। ये कौन से जॉइंट होते हैं जी? कुंडाइलर जॉइंट, जो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन शो करते हैं, ये है कुंडाइलर जॉइंट। उसके बाद ये जॉइंट जो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और स्लाइड रोटेशन शो करते हैं, ये है सैडल जॉइंट। उसके बाद ये रिस्ट जॉइंट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और लिटिल और नो रोटेशन शो करते हैं, ये है एलिप्सॉइडल जॉइंट। उसके बाद रेडियोलर जॉइंट, एग्जांपल ऑफ पिवट जॉइंट। उसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं हिंग जॉइंट। उसके बाद शोल्डर जॉइंट कौन सा है?
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद इसमें सारी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, रोटेशन और सर्कमडक्शन होती है। उसके बाद हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये है प्लेन जॉइंट जो स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं, प्लेन जॉइंट। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं अटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट कौन सा है, पिवट जॉइंट। तो हिंग जॉइंट, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट और इंटरफिंजियल जॉइंट। कंडाइलर जॉइंट ये नकल्स जो है हमारे। सैडल जॉइंट थंब जॉइंट है। एलिप्सॉइडल जॉइंट जो रिस्ट जॉइंट है। पिवट जॉइंट अटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। प्लेन जॉइंट एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट या स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये थी हमारी जॉइंट्स। ये हमारा साइनोवियर फ्लूइड, ये हमारे लिगामेंट्स, ये हमारे कार्टिलेज, हिल्टन फ्ला, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, बोन मैरो, मूवमेंट्स और उसके बाद पोजीशंस और कुछ प्लेन्स और बेसिक एंड क्लिनिकल।